दुनिया की राजनीति में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बुनियाद हिला सकता है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन उसकी एक कीमत है। और इस तूफान के बीच एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सवाल उठ रहा है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल पर एक कुर्सी अब पैसों से खरीदी जा सकती है? जी हाँ, यही वो सवाल है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सारा मामला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रपोजल से। उन्होंने एक नई इंटरनेशनल बॉडी बनाने की बात की है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। देखने में इसका मकसद गाजा को फिर से बनाना लगता है, लेकिन इसके पीछे के इरादे कहीं ज्यादा बड़े और कंट्रोवर्शियल हैं। और इस बोर्ड पर एक परमानेंट सीट की कीमत, तैयार हो जाइए, पूरे $1 बिलियन। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए। यही वो रकम है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि ट्रंप का ये नया मॉडल अभी के यूनाइटेड नेशन से कितना अलग है। एक तरफ यूएन है जहां हर देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है, और दूसरी तरफ है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जहां एक पे टू प्ले सिस्टम है। सीधा हिसाब, पैसा दो और पावर टेबल पर सीट लो। लेकिन आप सोचिए मत कि ये सिर्फ पैसे का खेल है। बिल्कुल नहीं, ये पावर को एक नए तरीके से और सिर्फ एक ही जगह पर इकट्ठा करने का एक मास्टर प्लान है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इस बोर्ड की सारी ताकत सिर्फ एक आदमी के हाथ में होगी, और वो है चेयरमैन, जो शुरुआत में खुद ट्रंप होंगे। किसे मेंबरशिप देनी है, मीटिंग में क्या डिस्कस होगा, पैसा कहाँ खर्च होगा, हर चीज का रिमोट कंट्रोल एक ही इंसान के हाथ में। कोई रोक टोक नहीं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। ये एक रूल बेस्ड सिस्टम नहीं, बल्कि एक पर्सन बेस्ड सिस्टम। असल में ये बोर्ड ट्रंप की उस पुरानी सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसे हम ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है। रिश्ते, दोस्ती या सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि साफ सुथरे बिजनेस डील्स पर चलेंगे। मतलब अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए पे करना होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है। अब जाहिर है, जैसे ही ये प्रपोजल सामने आया, पूरी दुनिया में इस पर एक तूफानी बहस छिड़ गई। लगभग हर बड़े देश से इस पर रिएक्शंस आने लगे हैं, और ज्यादातर सख्त आलोचना वाले हैं। सबसे बड़ा एतराज यही है, आप शांति की नीलामी नहीं कर सकते। डिप्लोमैट्स का साफ कहना है कि ये मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ की आवाज को ग्लोबल स्टेज पर हमेशा के लिए खामोश कर देगा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसका असर तो अभी से दिखने लगा है। एक केस स्टडी देखिए। ट्रंप ने तुर्की और कतर को इस बोर्ड में आने का इनवाइट भेजा, लेकिन इससे अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी इजराइल बुरी तरह नाराज हो गया। उनका कहना था कि उनसे इस बारे में पूछा तक नहीं गया। सोचने वाली बात है, ये बोर्ड बना तो नहीं, पर इसने दोस्तों के बीच तनाव जरूर पैदा कर दिया है। देखिए, इसे सिर्फ एक नई कमेटी समझने की गलती मत करिएगा। ये इससे कहीं बड़ा है। इसे यूनाइटेड नेशंस के एक ऑल्टरनेटिव, एक राइवल के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसी बॉडी जो यूएन के पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती दे सकती है। और अगर ये बोर्ड कामयाब हो जाता है तो दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट सकती है। एक तरफ होगा अमेरिका का बनाया हुआ पेड क्लब जिसमें अमीर देश होंगे, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया जैसे देश एक अलग गुट बना लेंगे जो इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर होंगे। एक नए कोल्ड वॉर की जमीन तैयार हो रही है। इस पूरी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर अब सबकी निगाहें एक देश पर आकर टिक गई हैं, और वो है भारत। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने का इन्विटेशन भेज दिया है। और ये इन्विटेशन भारत के लिए मामले को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देता है। क्यों? क्योंकि भारत दशकों से, सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के लिए लड़ रहा है, और अब अचानक एक नया दरवाजा खुल गया है, एक शॉर्टकट। पर सवाल वही है, किस कीमत पर? तो अब भारत एक अहम चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल है, उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ये आने वाले समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। भारत के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला ऑप्शन, इस क्लब को ज्वाइन कर ले। फायदा, एक परमानेंट सीट हाथ में और अमेरिका से रिश्ते और मजबूत। लेकिन इसका नुकसान ये है कि भारत एक पे टू प्ले सिस्टम को सपोर्ट करता नजर आएगा और अपने पुराने दोस्तों को नाराज कर देगा। और दूसरा ऑप्शन, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। फायदा, ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहेगा और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी फैसले लेने की आजादी बनाए रखेगा। लेकिन खतरा यह है कि इस चक्कर में वो एक नए और पावरफुल ग्लोबल सेंटर से अलग थलग पड़ सकता है। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर टिकता है। एक तरफ है दौलत से खरीदी हुई सीट, और दूसरी तरफ है सिद्धांतों पर खड़े रहने का गर्व। भारत को चुनना होगा, एक पेड अलायंस या एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड। ये फैसला सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का फैसला होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।